राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक जो रतनपुरी नाम की नगरी में श्रीधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विद्वान और चतुर था। उसने शास्त्रार्थ में कई पंडितों और विद्वानों को हराया था, जिसके कारण वह वेदों और शास्त्रों का महान विद्वान पंडित माना जाने लगा। अब उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। श्रीधर का एक परम मित्र था, जिसका नाम कृष्णकांत था। एक दिन कृष्णकांत श्रीधर के पास आया और कहने लगा, श्रीधर, तुम प्रवचन देने की कला में निपुण हो। तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैला हुआ है। क्यों ना हम दोनों कंचनपुरी चलें और वहां जाकर कुछ नाम कमाया जाए। कृष्णकांत का सुझाव श्रीधर को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, मित्र, मैंने उस नगर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। कहते हैं कि वहाँ विद्वानों की नगरी है। वहाँ जाकर मैं भी वहाँ के बुद्धिमान और मशहूर लोगों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगले ही दिन दोनों मित्र कंचनपुरी के लिए निकल पड़े। चलते चलते जब दोनों मित्र एक नगर की सीमा पर पहुँचे तो उन्होंने नदी के किनारे एक स्त्री को बर्तन धोते हुए देखा। तब कृष्णकांत ने श्रीधर से कहा कि मित्र, चलो उस स्त्री के पास चलकर पूछते हैं कि यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए कोई उपयुक्त स्थान कहाँ है। श्रीधर ने भी हाँ में सिर हिला दिया और दोनों उस स्त्री के पास पहुँचे। कृष्णकांत ने उससे पूछा कि हे देवी, आप हमें बता सकती हैं कि यहाँ ठहरने के लिए यात्रियों का स्थान कहाँ है। स्त्री ने उत्तर दिया कि देखो सज्जन, मैं तो यह जानती हूँ कि बतख समुद्र तट पर रहते हैं, मछली जल में और भंवरे कमल पुष्प में रहती हैं, परंतु यात्री कहाँ ठहरते हैं यह मुझे मालूम नहीं है। उस स्त्री का ऐसा जवाब सुनकर दोनों मित्र एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर कृष्णकांत बोला, कुछ समझे मित्र, श्रीधर, यह स्त्री क्या कह रही है। इसे यात्रियों के ठहरने के स्थान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। श्रीधर कुछ गुस्से भरे स्वर में कहने लगा, हमने तो इससे एक सीधा सा प्रश्न पूछा था और इसने मछली, बत्तख और भंवरे की कहानी सुना दी। यह सीधे ढंग से भी तो मना कर सकती थी। अब दोनों मित्र आगे बढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि रास्ते में अगर कोई व्यक्ति मिलेगा तो उससे पूछ लेंगे। दोनों मित्र चलते चलते कुछ आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक घर के बाहर दरवाजे पर एक बालक बैठा हुआ था। उसके सामने गरम गरम आलू की सब्जी और चावल की थाली रखी हुई थी। वह बालक थाली की ओर देखता हुआ रो रहा था। उसे देखकर कृष्णकांत कहने लगा, श्रीधर, इस मूर्ख बालक को देखो, इसके सामने इतना स्वादिष्ट और ताज़ा भोजन रखा है, फिर भी यह भोजन खाने के बजाय सिर्फ रोए जा रहा है। श्रीधर ने कहा, तुम ठीक कहते हो मित्र, सचमुच यह बालक तो बहुत ही मूर्ख है। भला इतना स्वादिष्ट भोजन पाकर भी कोई रोता है क्या। अब श्रीधर ने कृष्णकांत की बात से सहमति जताई और उनकी बातें उस बालक ने सुन ली। उनकी बातें सुनकर बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। यह देखकर दोनों मित्र चौंक पड़े। बालक बोला कि मूर्ख तुम दोनों हो, जो यह नहीं जानते कि मैं ठंडा भोजन होने का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा ठंडा भोजन हो जाएगा तो मैं उसे खा लूँगा और मेरा रोने से गला साफ हो जाएगा और फेफड़ों की कसरत हो जाएगी और थोड़ा ठंडा खाना जल्दी पच जाएगा। परंतु तुम तो ठहरे गंवार, तुम जैसे देहाती इस बात को भला कैसे समझ पाएंगे। दोनों मित्र बालक की चतुराई पर हैरान हो गए। कृष्णकांत कहने लगा, मित्र, यहाँ तो एक से बढ़कर एक लोग मिल रहे हैं। पहले तो उस बर्तन धोने वाली ने संकेत से बात की और अब यह बालक हमें बुद्धू ठहरा रहा है। लगता है आगे चलकर इससे भी ज्यादा
बुद्धिमान व्यक्तियों से मुलाकात होने वाली है। श्रीधर को अपनी विद्या पर बहुत घमंड था। उसने मुंह बिचकाते हुए कहा, अरे छोड़ो मित्र, मुझे तो यह बच्चा एकदम मूर्ख नजर आता है। चलो आगे चलकर किसी अन्य व्यक्ति से पता करते हैं। दोनों मित्र आगे बढ़ने लगे और चलते चलते एक गांव के समीप पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी लड़की आम के वृक्ष पर चढ़ी हुई थी और आम तोड़ रही थी। कृष्णकांत ने जो श्रीधर से कहा, क्या विचार है मित्र, इस लड़की के पास चलकर कुछ आम अपने लिए भी मांग लेते हैं। श्रीधर ने कहा, क्यों नहीं मित्र, पके हुए आम तो मुझे भी बहुत प्रिय हैं। और कुछ ही देर में दोनों मित्र वृक्ष के नीचे पहुंच गए और उन्होंने वृक्ष पर चढ़ी हुई उस लड़की से कहा, हमें भी थोड़े से पके आम दे दो। लड़की ने पूछे, कैसे आम चाहिए, ठंडा या गरम? यह सुनकर दोनों मित्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कृष्णकांत ने श्रीधर से कहा कि उत्तर दो ना भाई, मुझे तो जो कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर श्रीधर ने कहा, पहले कुछ गरम आम दे दो। तो लड़की ने कुछ पके हुए आम नीचे फेंक दिए। श्रीधर और कृष्णकांत ने मिट्टी में गिरे हुए आम उठाए और फूंक मारकर उनकी धूल हटाने लगे। फिर वे आम खाने लगे। जब वो दोनों आम खा चुके तो वृक्ष पर चढ़ी हुई लड़की ने उनसे पूछा, मैंने तुम दोनों को आम पर फूंक मारते हुए देख लिया था, क्या वे सचमुच बहुत गर्म थे? तुम चाहते तो अपनी सांस बचाकर रख सकते थे। लड़की की बात सुनकर श्रीधर और जो कृष्णकांत एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें लड़की की चतुराई समझ में आ गई थी, क्योंकि पास में ही एक सरोवर था। वे चाहते तो आम को जल में धोकर खा सकते थे। इस प्रकार उन्हें ठंडे आम खाने को मिलते। बात का अर्थ समझ में आते ही श्रीधर अपने आप को लज्जित सा महसूस करने लगा और उसे बड़ी ही शर्मिंदगी हुई। जब उसने बात का अर्थ समझा तो एक प्रकार की कुंठा अब श्रीधर के मन में पैदा हो गई। श्रीधर ने अपने मित्र कृष्णकांत से कहा, कृष्णकांत, यह लड़की अब तक मिले हुए सभी लोगों में सबसे अधिक बुद्धिमान है और मैंने अब निश्चय कर लिया है भाई, मैं तो अब इसी लड़की से विवाह करूंगा और इसे सबक सिखाऊंगा। अब श्रीधर की बात सुनकर उसका मित्र कृष्णकांत कहने लगा, श्रीधर मित्र, जहाँ तक इस लड़की का विवाह का प्रश्न है तो मैं तुमसे सहमत हूँ। ऐसी ही समझदार लड़की तुम्हारी जीवन संगनी बने, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। किंतु विवाह के उपरांत तुम जो इसे सबक सिखाने की बात कर रहे हो, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा मित्र, यह बताओ कि उसने ऐसा क्या अपराध किया है जो तुम उसके लिए ऐसी सजा सोच रहे हो? उसने तो कोई अपराध भी नहीं किया है मेरे दोस्त। तब श्रीधर कहने लगा, मित्र, उसका अपराध यही है कि उसने हमें मूर्ख समझा। उसने संकेत में बात की है। वह सीधे ढंग से भी तो बता सकती थी कि पहले आम को सरोवर में धो लो, फिर उसका उपयोग करो। अब कृष्णकांत श्रीधर से कहने लगा, मित्र, तुम्हारी यह बात मुझे जमी नहीं। तुम कहते हो कि यह लड़की बुद्धिमान है, और तुम मेरे भाई बुद्धिमान लोग तो जो संकेत में ही बात करते हैं, सारी बातों संकेतों में समझा देते हैं। फिर यह तो समझने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कितना समझे। जो समझ गया वो बुद्धिमान, और जो ना समझे उसे मंदबुद्धि कहा जाता है। अब श्रीधर कृष्णकांत से कहने लगा, मित्र, तुम कुछ भी कहो, मैं यह अवश्य करके दिखाऊंगा। मैं इस लड़की को अपनी हंसी उड़ाने की सजा अवश्य दूंगा। श्रीधर ने जिद पकड़ ली और फिर कृष्णकांत ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा मित्र। अब यह तो बताओ कि आगे क्या योजना है। अब श्रीधर कहने लगा कि पहले ठहरने का स्थान देखते हैं, उसके बाद देखेंगे। पहले तुम एक काम करो मित्र, इस लड़की के घर का पता लगाओ। तुम लड़की के पीछे पीछे जाकर उसके घर का पता मालूम करो। घर का पता चल जाएगा
तो मैं इससे विवाह करने का कोई ना कोई उपाय सोच लूंगा। कृष्णकांत ने कहा, ठीक है मित्र, तुम यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करना, मैं इस लड़की के घर का पता मालूम करके शीघ्र लौटूंगा। उस लड़की ने तब तक बहुत से आम तोड़ लिए। उसने वे आम एक टोकरी में इकट्ठा किए और निश्चिंत भाव से अपने घर की ओर चल पड़ी। कुछ पीछे रहकर कृष्णकांत भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। 1 घंटे के बाद कृष्णकांत वापस लौटा और उसने श्रीधर के पास पहुंचकर उसे बताया, वह लड़की एक ब्राह्मण की बेटी है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर उसका घर है। मैं भली प्रकार से उसका घर देख कर आया हूँ। वे बड़े ही सज्जन लोग हैं, बड़ी ही अच्छी लड़की है, वह बहुत अमीर घर की बेटी है। उस घर रात दोनों मित्रों ने एक सराय में बिताई। सुबह होने पर उन्होंने पंडित का भेष धारण किया और उस ब्राह्मण के घर की ओर चल पड़े। दोनों उस ब्राह्मण के घर के बाहर पहुंचे और उसके दरवाजे से कुछ हटकर बैठ गए। वहां उन्होंने जोर जोर से वेदों के श्लोकों का उच्चारण करना आरंभ कर दिया। कुछ ही देर बाद उस लड़की का पिता घर से बाहर निकला और उन दोनों की ओर देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों तो बहुत ही विद्वान ब्राह्मण लगते हैं, उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह श्रीधर और कृष्णकांत के पास पहुंचा और उनसे पूछा, महाशय, आप इस नगर के रहने वाले तो नहीं लगते, कहाँ से पधारे हैं आप? श्रीधर ने बड़ी ही शालीनता से उत्तर दिया, हम दोनों रतनपुरी से आए हैं। हमारे यहाँ आने का उद्देश्य प्राचीन विद्या का अध्ययन करना है। तब उस लड़की का पिता कहने लगा, रतनपुरी वह तो बहुत दूर है, इतनी दूरी तय करने में तो आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। इस पर श्रीधर ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, कुछ विशेष कष्ट नहीं हुआ। इस बार कृष्णकांत ने भी उत्तर दिया, महाशय, कुछ प्राप्त करने के लिए तो कुछ त्याग और कष्ट उठाना ही पड़ता है। उनका उत्तर सुनकर वह ब्राह्मण प्रभावित हो गया। फिर वह लड़की का पिता बोला, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ? दोनों बोले, जी कहिए। लड़की का पिता बोला, वर्षा काल का समय प्रारंभ हो चुका है, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, इस वर्षा काल के 4 महीने आप मेरे घर में अतिथि बनकर व्यतीत करें। अब उन दोनों को क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें? श्रीधर तो यही चाहता था, किंतु उसने लड़की के पिता पर यह जाहिर नहीं होने दिया। उसने कहा, महाशय, हम आपके यहाँ केवल एक ही शर्त पर ठहर सकते हैं, और शर्त यह है कि 4 महीने बीतने पर हम जो भी वस्तु आपसे मांगेंगे वह आपको हमें देनी पड़ेगी। लड़की का पिता बोला, क्यों नहीं, अवश्य दूंगा, जो कुछ देने योग्य हुआ मैं उसे आपको भेंट स्वरूप अवश्य दूंगा। इस प्रकार श्रीधर और कृष्णकांत उस लड़की के पिता के घर पर रहने लगे। दोनों कई बार लड़की के पिता और लड़की से मिले, किंतु बदले हुए वेश में वह लड़की उन्हें पहचान नहीं सकी। वह लड़की अपने पिता की आज्ञा का पालन करती और उनकी भोजन पानी की व्यवस्था करती, क्योंकि वह लड़की बहुत ही बुद्धिमान थी, पूजा भाव रखती थी, अतिथि सत्कार करती थी। इस प्रकार लड़की के पिता के घर में रहते हुए जब 4 महीने का समय बीत गया तो एक दिन श्रीधर ने कहा, महाशय, आपके यहाँ रहते हुए मुझे 4 महीने का समय बीत गया है। इस बीच आपने और आपकी कन्या ने हमारी बहुत ही सेवा भावना की है, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं और अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर लड़की का पिता जो था उसका चेहरा उतर गया। वह बोला, श्रीधर जी, सच कहता हूँ, आप दोनों मुझे बहुत ही भले व्यक्ति लगे। आपके साथ रहकर मुझे भी आनंद प्राप्त होता है। आप दोनों को विदा करने का मेरा मन नहीं चाहता, किंतु आपके पठन पाठन का भी कोई व्यवधान ना पड़े, इसलिए अब और अधिक दिन ठहरने का मैं आपसे आग्रह भी नहीं कर सकता। जब वे दोनों विदा होने लगे तब श्रीधर ने लड़की के पिता से कहा कि आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। तो लड़की के पिता ने उत्तर दिया, मैं समझ गया पंडित जी, मैंने आपको मुँह मांगा उपहार देने के लिए वचन दिया था। आप मांगो, जो मैं देने योग्य हुआ तो आपको अवश्य दूंगा। तब श्रीधर ने कहा,
कि महाशय अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। श्रीधर ने बिना किसी लाग लपेट के अपनी मांग प्रस्तुत कर दी। अब लड़की का पिता उसकी मांग सुनकर हैरान हो गया। कुछ पल के लिए उसने अपने मन में विचार किया, यह ब्राह्मण कुमार है और योग्य विद्वान भी है, इसके साथ मेरी बेटी सुखी रहेगी, इसकी मांग जायज भी है, इसे ठुकराना उचित नहीं। ऐसा सोचकर उसने श्रीधर की मांग को स्वीकार कर लिया और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह हो जाने के बाद जब पति पत्नी एकांत में मिले तो श्रीधर ने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। पत्नी बोली, नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। श्रीधर ने कहा, चलो मैं ही तुम्हें याद दिला देता हूँ, मैं वही हूँ ठंडा गर्म आम वाला जिसे तुमने उस दिन मूर्ख बनाया था। अब श्रीधर की बात सुनकर उसकी पत्नी मुस्कुराकर बोली, शहरी बुद्धि को समझने में देहाती गंवार को थोड़ी देर लगती है। पत्नी के मुंह से अपने प्रति किए गए इस व्यंग को सुनकर श्रीधर का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वह बोला, तुम स्वयं को बड़ी बुद्धिमान समझती हो। अब देखना, मैं देहाती गंवार तुम्हें जो हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और तुम शहरी बुद्धि जीवन भर यहीं सोचती रह जाओगी। तब श्रीधर की धमकी सुनकर उसकी पत्नी के चेहरे पर किसी प्रकार का डर या उदासी के लक्षण प्रकट नहीं हुए। उल्टा वह चुनौती भरे स्वर में बोली, बेशक चले जाना, लेकिन मेरा दावा है लौटकर फिर मेरे पास ही आओगे और वह भी मेरे बच्चों के पिता बनकर। तब श्रीधर ने कहा, अरे ओ मूर्ख स्त्री, जब मैं तुम्हारे साथ मिलन ही नहीं करूंगा तो मेरा बच्चा कैसे पैदा होगा? तुम एकदम मूर्ख और बड़बोली स्त्री हो, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे अपनी बात को पूरा कर पाती हो। इस वाद विवाद में दोनों पति पत्नी फिर हार थक कर सो गए। रात्रि के अंतिम पहर में श्रीधर धीरे से उठा और जेब से अपनी अंगूठी निकाली जिस पर उसका नाम और शहर का नाम गुदा हुआ था। उसने धीरे से अपनी पत्नी की उंगली में वह अंगूठी पहना दी, यह सोचकर कि मेरा अपमान करने का उसे हमेशा अफसोस रहे। फिर वह दबे पांव घर से बाहर निकल गया। योजना के अनुसार श्रीकांत वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। अब दोनों मित्र तेजी से जो रतनपुरी की ओर चल पड़े। अगली सुबह जब श्रीधर की पत्नी जागी तो उसने अपने पति को बिस्तर से गायब पाया। उसने घर के दूसरे कमरों में भी उसकी तलाश की, लेकिन जब वह उसे नहीं दिखाई दिया तो वह समझ गई कि उसके पति ने अपनी धमकी पूरी कर ली है, वह उसे छोड़कर चला गया है। तब वह बेचैन होकर अपना माथा पकड़कर बैठ गई और विचार करने लगी कि किस प्रकार अपने पति को वापस लाया जाए। अचानक उसकी निगाह अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। अंगूठी पर श्रीधर का नाम अंकित था, उसके शहर का नाम भी लिखा हुआ था। इसे देखकर उसके मन में विचार आया, अवश्य ही वह अपने नगर को ही गए होंगे। अब मैं वहां जाकर उन्हें बताऊंगी कि मैं भी मजाक नहीं कर रही थी। ऐसा विचार करके ब्राह्मण की लड़की अपने पिता के पास पहुंची और उसने कहा, पिताजी, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है। अब मुझे यहाँ से छोड़कर चले जाना चाहिए क्योंकि वो भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ ताकि मैं इस दुखद घटना को भूल सकूं। अब जो पिता अपनी बेटी की मानसिक व्यथा को समझ गए, उसके पास ना तो धन की कमी थी और न ही नौकर चाकरों की। फिर उन्होंने अपनी बेटी को पर्याप्त धन देकर जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। श्रीधर की पत्नी काफी मात्रा में धन और सेवक सेविकाओं के साथ एक डोली में बैठकर रतनपुरी की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक नगर पड़ा, वहां रुककर उसने नर्तकी की पोशाक पहनी और उस प्रकार की अनेक पोशाकें भी रख ली। नर्तकी की पोशाक में सुसज्जित होकर खूब ठाट बाट से वह चंदन जो रतनपुरी पहुंच गई। उसके इस ठाट बाट को देखकर नगरवासी उसे कोई राजकुमारी समझ बैठे। नगर में पहुंचकर उसने नगर से बाहर अपना शिविर लगाया। उसने अपने सेवक सेविकाओं को आदेश दिया कि वे नगर में घूम घूम कर उसके सौंदर्य और गुणों की प्रशंसा करें। जल्दी उसकी चर्चा नगर के कोने कोने में फैल गई।
एक दिन रतनपुर की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी चमेली और जो उसके शिविर में आई और उसने शिवांगी से पूछा, आप कहाँ की रहने वाली हैं बहन? आपका नाम क्या है और आप किस नगर से आई हैं? शिवांगी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरा नाम शिवांगी है, मैं रूपनगर से आई हूँ। मैंने रतनपुरी की महान संस्कृति की चर्चाएं सुनी थी, इसलिए इस नगर को देखने और इसकी परंपराओं को समझने के लिए यहाँ आई हूँ। चमेली ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा किया बहन, मैंने आपके नृत्य की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए आपसे मिलने यहाँ आ गई। मेरा नाम चमेली है और मैं भी एक नर्तकी हूँ। अब जो शिवांगी ने चमेली का स्वागत करते हुए उसे अपने कक्ष में ले जाकर आदर सत्कार किया। चमेली उसकी विनम्रता और व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई। उसने शिवांगी से कहा कि शिविर में रहना ठीक नहीं लगता, यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए किसी शानदार आवास की व्यवस्था कर सकती हूँ। शिवांगी ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चमेली उसे अपने साथ ले गई और उसे अपने महल का एक शानदार हिस्सा रहने के लिए दे दिया। शिवांगी की सुंदरता और योग्यता की चर्चा धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। यह खबर कृष्णकांत के कानों तक भी पहुंची। कृष्णकांत ने अपनी ओर से शिवांगी के पास एक सेवक को बहुमूल्य उपहार देकर भेजा। सेवक ने शिवांगी से कहा, देवी जी, मेरे स्वामी ने आपको नमस्कार भेजा है और यह उपहार भी आपके लिए है। शिवांगी ने उत्तर दिया कि अपने स्वामी से कहना, मैं उपहार को अधिक महत्व नहीं देती। उनके नमस्कार के लिए धन्यवाद। यदि वे सचमुच मुझसे मिलना चाहते हैं तो स्वयं यहाँ आकर दर्शन दें। सेवक ने जोर कृष्णकांत के पास जाकर सारा हाल सुना दिया। कृष्णकांत यह सुनते ही अगले दिन उत्तम वस्त्र धारण किए रात के समय शिवांगी से मिलने के लिए चल पड़ा। जब वह महल के पहले द्वार पर पहुंचा तो वहाँ महिला द्वारपाल ने उसे रोकते हुए कहा, महाशय, आप अंदर तभी जा सकते हैं जब आप स्नान कर लें, बिना स्नान किए प्रवेश वर्जित है। कृष्णकांत ने सोचा, अजीब नियम है, परंतु शिवांगी से मिलने के लिए मुझे यह करना ही होगा। वह स्नान करने के लिए तैयार हो गया। सेविकाओं ने उसे स्नान गृह में ले जाकर स्नान करवाया। इस प्रक्रिया में रात का एक पहर बीत गया। स्नान के बाद जो कृष्णकांत जब दूसरे द्वार पर पहुंचा तो वहाँ एक अन्य सेविका ने उसे रोक लिया। उसने कहा, हमारी मालकिन से मिलने के लिए आपको विशेष प्रकार के वस्त्र पहनने होंगे। कृपया पीछे से कक्ष में जाइए और वे वस्त्र पहन कर आइए। अब जो कृष्णकांत ने फिर सेविकाओं की सहायता से वे सब प्रक्रिया की। रात का दूसरा पहर तो बीत गया। अब कृष्णकांत तीसरे द्वार पर पहुंचा जहां उसे स्वादिष्ट भोजन करने के लिए कहा गया। सेविकाओं ने उसे विभिन्न व्यंजनों से सेवा दी। इससे रात का तीसरा पहर भी समाप्त हो गया। आखिरकार कृष्णकांत चौथे और अंतिम द्वार पर पहुंचा। यहाँ एक महिला द्वारपाल ने उसे कठोर स्वर में रोकते हुए कहा, एक सज्जन व्यक्ति होकर आप इस समय हमारी मालकिन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप लौट जाएं, वरना आप अपने ऊपर मुसीबत ले लेंगे। कृष्णकांत निराश होकर वापस लौट आया। बिस्तर पर लेटकर उसने सोचा, शिवांगी को तीव्र बुद्धि का वरदान प्राप्त है। उन्होंने बड़ी चतुराई से मुझे वापस लौटा दिया। अगले दिन उसने अपनी सारी आपबीती अपने मित्र श्रीधर को सुनाई। अब श्रीधर ने क्रोधित होकर कहा कि एक साधारण नर्तकी ने तुम्हें अपमानित किया है मित्र। मैं कसम खाता हूँ इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा। रात के समय श्रीधर अनेक बहुमूल्य उपहार लेकर शिवांगी के महल में जा पहुंचा। जब उसे पहले द्वार पर रोका गया तो उसने महिला द्वारपाल को कुछ स्वर्ण मुद्राएं घूस में दे दी। द्वारपाल ने स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी। इसी प्रकार श्रीधर ने हर द्वार पर स्वर्ण मुद्राएं देकर प्रवेश किया। आखिरकार शिवांगी के कक्ष में वह पहुंच ही गया। इस अंतिम द्वार पर पहुंचकर जो श्रीधर ने द्वारपाल को चमचमाते हीरों का एक बहुमूल्य हार दिया और कहा कि इसे अपनी मालकिन के पास ले जाओ और उनसे कहो कि श्रीधर आपसे भेंट करना चाहते हैं। यह सब एक योजना का हिस्सा था और श्रीधर को यह नहीं पता था कि यह योजना किसके द्वारा रची गई थी। उधर शिवांगी अपनी चाल में पूरी तरह सफल हो चुकी थी।
कुछ ही देर में श्रीधर शिवांगी के जो पास में आ गया और शिवांगी को उसके रूप में देखकर वह उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि इस सब रूप में वह पूरी तरह बदल चुकी थी। श्रीधर अपनी ही पत्नी को पहचानने में नाकाम रहा। श्रीधर ने कहा, देवी आपका रूप तो वास्तव में अद्वितीय है। मेरी वाणी इतनी सामर्थ्यवान नहीं कि मैं आपके सौंदर्य का वर्णन कर सकूं। शिवांगी ने उसका आदरपूर्वक स्वागत किया, उसे ऊंचे आसन पर बिठाया और उसके सामने अपनी मनोहारी नृत्य प्रस्तुत किया। शिवांगी का नृत्य देखकर श्रीधर बेहद प्रसन्न हुआ। जब नृत्य समाप्त हुआ तो उसने शिवांगी से कहा कि अब आप जा सकते हैं, तो लेकिन कृपया कल फिर पधारिएगा। शिवांगी कहने लगी तो श्रीधर को वहाँ दोबारा आने का निमंत्रण मिला, तो जो श्रीधर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह प्रतिदिन अब शिवांगी के पास आने लगा। एक दिन शिवांगी ने उससे कहा, मैं यहाँ केवल अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने नहीं आई हूँ, मेरे यहाँ आने का उद्देश्य अपने लिए योग्य वर की तलाश करना भी है। आज मेरी यह खोज पूरी हो गई है। मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी चुन लिया है। बताओ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? श्रीधर, जो पहले से ही शिवांगी के सौंदर्य पर मोहित हो चुका था, तुरंत ही सहमत हो गया। कुछ दिनों बाद शिवांगी और श्रीधर का विवाह संपन्न हुआ। श्रीधर शिवांगी के साथ ही उसके महल में रहने लगा। कुछ दिन सुख शांति से जो बीत गए और धीरे धीरे समय भी बीतने लगा। एक दिन शिवांगी ने सोचा कि मेरा उद्देश्य तो अब पूरा हो गया है। श्रीधर का अंश अब मेरे शरीर में आ चुका है। अब मुझे वापस अपनी नगरी कंचनपुरी लौट जाना चाहिए। यह विचार मन में आते ही चतुर शिवांगी ने अगले ही दिन जो श्रीधर से कहा कि स्वामी, मुझे अपने राजा का संदेश मिला है। उन्होंने मुझे तुरंत अपने नगर लौटने का आदेश दिया है। श्रीधर ने निराश होकर पूछा, तो क्या तुम चली जाओगी? शिवांगी बोली, जाना तो पड़ेगा। राजा की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। यदि मैं नहीं जाऊंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे और मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी लौट कर आऊंगी। अगले दिन शिवांगी जो रतनपुरी से चली गई, उसके जाने के बाद श्रीधर बहुत उदास रहने लगा। वह शराब पीने लगा, जुआ खेलने में डूब गया। शिवांगी एक बार गई तो फिर कभी लौटकर रतनपुरी नहीं आई। धीरे धीरे श्रीधर ने भी उसके लौटने की आशा छोड़ दी। कंचनपुरी पहुंचने के बाद शिवांगी ने निश्चित समय पर एक पुत्र को जन्म दिया। वह अपने पुत्र के लालन पालन में व्यस्त हो गई। समय अपनी गति से चलता रहा और इस घटना को जो अब 15 बरस बीत चुके थे। 15 बरस जो शिवांगी का पुत्र 15 बरस का हो गया और विभिन्न विद्याओं में शिक्षित होकर वो बड़ा हो गया। एक दिन एक घटना घटी जिसने उस बालक के जीवन की दिशा ही बदल दी। हुआ यूं कि वह अपने साथियों के साथ खेल रहा था। खेल खेल में एक बालक ने उसे बिना बाप का बेटा कह दिया। इस बात से उस लड़के के मन को गहराई से जो आहत किया। वह उदास मन से घर लौटा और अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे सही सही बताओ कि मेरे पिता कौन हैं और वे कहाँ रहते हैं। अपने पुत्र का आग्रह सुनकर शिवांगी का मन दुखी हो गया। उसने अपने पहले और दूसरे विवाह की पूरी कहानी अपने पुत्र को बता दी। उसने बताया कि पुत्र उसके पिता का नाम श्रीधर है और वो रतनपुरी में रहते हैं और बहुत बड़े वेदांती हैं, वेद और शास्त्रों के महान ज्ञाता हैं। सारी बात जानने के बाद लड़के ने कहा, माँ, मुझे पिता का हुलिया और उनकी पहचान बता दो। मैं वादा करता हूँ कि उन्हें बंदी बनाकर यहाँ लेकर आऊँगा। शिवांगी ने श्रीधर की पहचान और आवश्यक जानकारियाँ अपने पुत्र को बता दी। सब बातें जानने के बाद वह लड़का रतनपुरी की ओर चल पड़ा। रतनपुरी पहुंचकर लड़के ने अपने पिता की खोज शुरू कर दी। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहा। जब शाम हुई तो वह एक जुआ घर के सामने पहुंचा। वहां उसने कुछ व्यक्तियों को वार्तालाप करते सुना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा था, क्यों भाई, क्या तुमने श्रीधर को देखा है? मैं सुबह से उसे तलाश कर रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है। दूसरे ने कहा, भाई, मैंने देखा है। श्रीधर का नाम सुनकर लड़का चौंक पड़ा। उसने जो सोचा, कहीं यह वही लोग जो मेरे पिता के बारे में तो बात नहीं कर रहे। अगर ऐसा ही है तो मुझे इनका पीछा करना चाहिए।
यह लो सोचकर जो वह उन लोगों के पीछे पीछे चल पड़ा। वहाँ कुछ लोग बैठकर जुआ खेल रहे थे। लड़का भी उन लोगों के पास बैठ गया। उसकी माता ने जो पहचान श्रीधर की बताई थी, उसके आधार पर उसने अपने पिता को तुरंत पहचान लिया। उसने अपनी माता से जुए के जो गुण सीखे थे उसका उपयोग किया। उसने अपनी पोटली में बंधी स्वर्ण मुद्राएं निकाली और जुए में शामिल हो गया। अब वह लड़का जुए की धुत विद्या में निपुण था। जल्दी ही उसने वहाँ मौजूद सभी जुआरियों का सारा धन जीत लिया। यह देखकर श्रीधर अब उसकी प्रशंसा करने लगा और बोला, बालक, तुम्हारी उम्र अभी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन तुम जुआ बहुत अच्छा खेलते हो। कहाँ से सीखा यह कौशल? लड़का बोला, महाशय, यह तो कुछ भी नहीं है। मैं तो अनेक विद्याओं में प्रवीण हूँ। और इसके बाद लड़का जुआ घर से बाहर आया और जुए में जीता हुआ जो धन था बाहर बैठे भिखारियों में बांट दिया। फिर वह एक वृक्ष की ओट में छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद श्रीधर जुआ घर से बाहर निकल कर आया और अपने घर की ओर चल पड़ा। लड़के ने उसका पीछा किया और घर का रास्ता जान लिया। उस रात श्रीधर अपने घर आकर गहरी नींद में सो गया। अब वह लड़का दीवार फांदकर घर में दाखिल हो गया। उसने चुपके से श्रीधर के घर में प्रवेश किया और वहाँ एक कोने में उसे रुई का ढेर दिखाई दिया। उसने उस रुई को श्रीधर के पलंग के पास बिछा दिया। उसके बाद उसने बड़ी सावधानी से श्रीधर को अपनी बाहों में उठाया और रुई के ढेर पर सुला दिया। फिर उसने पलंग को रस्सी से बांध दिया और उसे दीवार के सहारे नीचे लटका दिया। बड़ी ही चतुराई से वह लड़का पलंग को लेकर घर से बाहर निकल गया। सुबह जब श्रीधर की आंख खुली तो वह हैरान रह गया। उसने देखा उसका पलंग चोरी हो गया है। उसने लज्जित होकर कहा कि अरे, यह क्या हो गया? मैं सोया ही रह गया और कोई चोर मेरा पलंग ले गया। अब तो मुझे नया पलंग खरीदना पड़ेगा। दोपहर के समय श्रीधर नया पलंग खरीदने के लिए बाजार गया। वहाँ उसने उसी लड़के को देखा जो उसके पलंग को बेचने की कोशिश कर रहा था। अब श्रीधर लड़के के पास गया और पूछा, बालक, इस पलंग का क्या मूल्य है? लड़का बोला, महाशय, यह पलंग का कोई मूल्य नहीं है, यह तो अनमोल है। मैं इसे उस व्यक्ति को दूंगा जो मुझे कोई अनोखी और आश्चर्यजनक कहानी सुनाएगा। अब श्रीधर ने कहा, वैसे तो मैं भी तुम्हें कहानी सुना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि तुम मेरी कहानी का अर्थ समझ सको तो यह पलंग तुम्हारा, नहीं तो यह पलंग मैं ले जाऊंगा। लड़का बोला, ठीक है जनाब, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, सुनाइए कहानी। श्रीधर ने कहा, प्राचीन काल में एक राजा के राज्य में अकाल पड़ा। उसने सुअर की प्रेमिका को सांपों के रक्त से और पानी के बछड़ों से ढक दिया। इस प्रकार उत्पन्न अनाज से राजा ने अकाल को नष्ट कर दिया। अब बताओ इसका क्या अर्थ है? लड़का मुस्कुराया और बोला, महाशय, इसका अर्थ तो बहुत आसान है। सांपों के रक्त का अर्थ है बादल और सुअर की प्रेमिका का अर्थ है धरती। राजा ने वर्षा से अनाज उगाया और अकाल समाप्त किया। अब श्रीधर लड़के की समझदारी देखकर हैरान रह गया। तब लड़के ने कहा कि अब एक कहानी मैं सुनाता हूँ। यदि आप उसका अर्थ समझ सके तो पलंग आपका, अन्यथा आपको मेरी सेवा करनी पड़ेगी। अब श्रीधर ने सहमति दी। अब लड़का बोला, बहुत पहले इस धरती पर एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। जैसे ही वह पैदा हुआ उसने धरती को हिला दिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने दूसरी दुनिया में कदम रखा। अब बताइए इसका अर्थ क्या है? श्रीधर इस पहेली को हल नहीं कर सका। उसने कहा कि बालक, यह कहानी झूठी है। तब वह लड़के कहने लगा कि यह झूठी नहीं, सच्ची घटना है। यह कथा भगवान विष्णु के 52 अवतार की है। जब उन्होंने जन्म लिया तो धरती हिल गई थी, और जब वे बड़े हुए तो सामने अपने विराट रूप से उन्होंने धरती और आकाश को नापा। यह सुनकर श्रीधर चुप हो गया। तब लड़के ने कहा, अब आप हार गए, आपको मेरे साथ चलना होगा। वचन से बंधा श्रीधर लड़के के साथ कंचनपुरी आ गया।
तब लड़का उसे अपनी माँ के पास ले गया। तब श्रीधर ने शिवांगी को देखा तो चौंक कर बोला, अरे तुम तो मेरी पत्नी हो। शिवांगी बोली, मैंने कहा था ना, तुम जहाँ भी जाओगे वापस मेरे पास आओगे, वह भी मेरे बेटे के पिता बनकर। श्रीधर बोला, लेकिन हमारा तो मिलन ही नहीं हुआ था, फिर यह लड़का मेरा कैसे हुआ? शिवांगी ने बताया कि याद करो उस रूपनगर की नर्तकी शिवांगी को, वह नर्तकी मैं ही थी। और सारी बातें जानने के बाद श्रीधर ने अपने पुत्र को गले लगा लिया और शिवांगी कहने लगी कि अब तो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तब श्रीधर मुस्कुराकर कहने लगा, हरगिज नहीं, अब तो मैं चाहूं भी तो भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। और मुझे, क्योंकि मेरे जो पुत्र ने मुझे शास्त्रार्थ में हराकर जो अपना सेवक बना लिया है, मेरा पुत्र महान है। तीनों मुस्कुराए और एक साथ फिर रहने लगे और तीनों ने एक साथ रहने का वचन दिया और तीनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।